नया IBN 7 हौसला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम इस बार अपनी सरकार के 1 साल की उपलब्धियों पर लोगों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज 8वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश की जनता से अपने विचार साझा करेंगे। पीएम 7 बार मन की बात कार्यक्रम कर चुके हैं। इन कार्यक्रमों में काला धन, नशे की लत और किसानों की समस्याओं पर बात की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ भी पीएम मोदी रेडियो पर मन की बात कर चुके हैं। IBN 7 के सर्वे में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को लोगों ने सबसे ज्यादा पसंद किया था। मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने पर IBN 7 के लिए यह सर्वे एक्सेस माई इंडिया ने किया है। IBN 7 के सर्वे में देश के 23 राज्यों में 20,000 लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी किस माध्यम से सबसे प्रभावी संवाद करते हैं, तो सबसे ज्यादा 30% लोगों ने रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम को पसंद किया। देश भर में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है। गर्मी और लू से मरने वालों का यह आंकड़ा 2,200 के पार हो गया है। गर्मी का सबसे ज्यादा असर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पड़ रहा है। अकेले आंध्र प्रदेश में मरने वालों की संख्या 1,636 तक पहुंच गई। ब्रसेल्स के सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजास्टर के आंकड़े के मुताबिक यह दुनिया का अब तक का 5वां सबसे खतरनाक हीटवेव है और भारत का दूसरा। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ और दिनों तक गर्मी का कहर यूं ही जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूज एजेंसी ANI को दिए अपने इंटरव्यू में कई मुद्दों पर बेबाकी से बोले हैं। सूट बूट के तंज पर पहली बार पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया है। पीएम ने कहा है कि सूट बूट की सरकार सूटकेस की सरकार से तो बेहतर है। साथ ही पीएम ने यह भी कहा कि 60 साल बाद अचानक कांग्रेस को गरीबों की याद आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अखबार को दिए इंटरव्यू में कई मसलों पर सरकार का पक्ष बड़ी साफ गोई से रखा है। पीएम ने साफ कर दिया है कि भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक उनके लिए प्रतिष्ठा या जीवन मरण का विषय नहीं है। इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने अपने 1 साल के कार्यकाल की कई उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही साथ कहा कि विपक्ष कोई मुद्दा तलाश नहीं पाया, इसलिए सरकार को सूट-बूट की सरकार कह रहा है। अखबार को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने काले धन और भ्रष्टाचार पर भी अपना कड़ा रुख स्पष्ट किया है। पीएम ने ऐलान किया कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि जो लोग पूर्व में सत्ता में रहे हैं उनमें से किसी के भी काले धन के बारे में मुझसे सवाल करने का अधिकार नहीं है। उन्हीं के कार्यकाल में काले धन का कारोबार हुआ है। पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पहला निर्णय काले धन को रोकने के लिए किया था। पीएम के मुताबिक काला धन रखने वाले किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। अच्छे दिन के जुमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी है। पीएम ने कहा है कि जब कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं चिंता मत करो, अच्छे हो जाओगे। प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने कहा है कि ये बात हम उस बुरे दिनों के संदर्भ में कहते हैं और ये माना जाता है कि बुराइयों से ये मुक्ति का पर्व। पीएम ने कहा है कि मैं मानता हूं कि हमें सफलतापूर्वक हमने काम किया है। वहीं उन्होंने सैनिकों और पूर्व सैनिकों के 1 रैंक 1 पेंशन लागू करने पर भी आश्वासन दिया और कहा कि इस बारे में बात चल रही है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता के एंटनी ने कहा है कि 1 रैंक 1 पेंशन योजना पिछली सरकार की ओर से 14 महीने पहले ही इसका फैसला लिया जा चुका है, लेकिन ये अब तक लागू नहीं हुआ है। यूपीए सरकार में रक्षा मंत्री रहे AK एंटनी ने कहा है कि ऐसे में मौजूदा सरकार के पास इस पर कोई जवाब नहीं है। एंटनी के बयान पर रविशंकर प्रसाद ने चुटकी ली है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यूपीए सरकार को जो करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया और इसीलिए वो लोकसभा में 44 के आंकड़े पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में भूमि अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 3 जून को खत्म हो रही है। यह तीसरी बार है जब केंद्र सरकार जमीन अधिग्रहण पर अध्यादेश ला रही है। तीसरी बार लैंड बिल लाने की तैयारी पर राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि मोदी जी को गरीब किसानों की जमीन हड़पने की हड़बड़ी है और इसीलिए तीसरी बार अध्यादेश लाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नक्सलियों से निपटने के लिए मजबूत रणनीति बनाई जाएगी। गृह मंत्री ने कहा है कि केंद्र नक्सली समस्या को बेहद गंभीरता से ले रहा है और हम आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सारे प्रयास करेंगे।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने छत्तीसगढ़ के 2 दिनों के दौरे पर इस वक्त में हैं और आज वे नक्सलियों के गढ़ कहे जाने वाले सुकमा और दंतेवाड़ा के जिलों के दौरे पर भी रहेंगे। यहां पर सीआरपीएफ कैंप जाकर के जवानों से भी मुलाकात करेंगे। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों की बीजापुर आवापल्ली मार्ग पर जा रही बस को उन्होंने आग के हवाले कर दिया। हालांकि नक्सलियों ने बस को रोककर पहले सभी यात्रियों को उतारा और फिर बस में आग लगा दी। माओवादियों ने वहां धमकी भरे पर्चे भी फेंके। मद्रास आईआईटी मामले पर शनिवार को दिल्ली से लेकर चेन्नई तक प्रदर्शन होते रहे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जब दिल्ली के मीडिया सेंटर में एक टॉक शो में हिस्सा ले रही पहुंची थी तो वहां बाहर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। इधर मद्रास आईआईटी के बाहर भी यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है। इसी बीच स्मृति ईरानी ने सवाल पूछा है कि क्या उनके घर का दरवाजा तोड़ना सही है। इधर छात्रों के गुट का समर्थन करते हुए कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया तो नीतीश कुमार ने कहा है कि हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। यूपी के बाराबंकी में मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ एसीजीएम कोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 200 के तहत केस दर्ज कर लिया है। मैगी बनाने के मामले में लखनऊ के खाद्य आयुक्त ने कंपनी समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दी, जिसे स्वीकृति मिल गई। मैगी के विज्ञापन करने पर विवाद में घिरे अमिताभ बच्चन ने कहा है कि खाद्य पदार्थ का विज्ञापन करने से पहले वो काफी जानकारी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये उनसे ज्यादा कंपनी की जिम्मेदारी है। वहीं माधुरी दीक्षित ने कहा है कि वो सालों से मैगी का लुत्फ उठा रही हैं और उन्हें नेस्ले ने मैगी की क्वालिटी और स्वाद के बारे में भरोसा दिया है। कश्मीर में मोबाइल टावर लगाकर आतंकियों के निशाने लगातार इन पर हैं। शनिवार को हंडवाड़ा में लगातार 2 आतंकी हमले हुए हैं। पहला हमला पुलिस चौकी पर हुआ है, जिसके 1 घंटे के अंदर ही मोबाइल टावर पर दूसरा ग्रेनेड हमला कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने मोबाइल टावर्स पर हो रहे हमलों पर बेपरवाही जताई है। मुफ्ती के मुताबिक ये छोटी घटना है और लोग इससे बड़ी परेशानियों से जूझ रहे हैं। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा है कि मोदी सरकार बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, लेकिन पहले यहां ट्रेन के हालात तो सुधारे और विकास विदेश जाकर नहीं होता। अजीत जोगी के बेटे विधायक अमित जोगी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस पर निशाना साधा है और कहा है कि चाहे अंबिकापुर में उनके अनशन का मामला हो या फिर रमन सरकार को घेरने के उनके दूसरे मामले हों, कांग्रेस नेतृत्व और संगठन ने उनका सहयोग नहीं किया। आम आदमी पार्टी के मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश के प्रति त्रिपाठी के खिलाफ विधानसभा से गलत तरीके से मेडिकल रिम्बर्समेंट लेने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद दिल्ली के सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई है। 2013 और 2015 में अखिलेश ने दिल्ली विधानसभा के चुनाव के वक्त हलफनामा दायर किया था। उन पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। हम आपको ये भी बता दें कि अखिलेश की शादी नहीं हुई है और उनके पिता सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हैं, लेकिन विधायक बनने के बाद उनके मेडिकल कार्ड में आश्रित लाभकर्ता में माता पिता का नाम जोड़ दिया गया है। वहीं विधायक के मुताबिक जब उन्होंने हलफनामा दिया था तब वो खुद अपने माता पिता के आश्रित थे और दिल्ली विधानसभा के नियमों के मुताबिक ही सुविधाएं ली गई है। बिहार में जेडीयू विधायक मंटू सिंह के खिलाफ सारण जिले में अमनौर में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट करने और तोड़फोड़ की शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस का कहना है कि मंटू सिंह के खिलाफ 5 लाख की वसूली के रंगदारी का मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी। उत्तराखंड त्रासदी में सरकारी इंतजामों में हुए घोटालों पर मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जांच का ऐलान किया है। इस मामले में मुख्य सचिव को जांच के लिए नियुक्त कर दिया गया है। कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हुए हरीश रावत ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। रेलवे के ऐलान के बाद एसी क्लास के किराए में आधा फीसदी की बढ़ोतरी के बाद रेल में एसी का सफर अब थोड़ा महंगा हो जाएगा। यात्री ट्रेनों में 1 जून से एसी और फर्स्ट क्लास के किरायों के अलावा माल भाड़े में भी आधा फीसदी की बढ़ोतरी हो गई है। इस नए सर्विस टैक्स के प्रभाव में आने के बाद बढ़ोतरी को करना पड़ा है। महाराष्ट्र में 1 जून से 12 टोल नाकों को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। साथ ही साथ राज्य सरकार ने पूरे राज्य में स्कूल की बसों को टोल टैक्स की छूट दी है। टोल नाकों पर सरकारी बसों को भी टोल टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। हालांकि मुंबई पुणे में बने टोल नाकों को बंद करने को लेकर सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं किया है। पतंजलि फूड एंड हर्बल पार्क में हुए हिंसक संघर्ष पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा है कि 27 मई को बाबा रामदेव इसलिए वहां गए थे जिससे वो मामले को शांत कर हालात को संभाल सकें। 27 मई को घटनास्थल पर बाबा रामदेव की मौजूदगी के बाद कई सवाल खड़े हो रहे थे। इस घटना में बाबा रामदेव के भाई को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था।
देहरादून के गढ़ी कैंट इलाके के सेना की एक गाड़ी को धमाका होने से अफरा तफरी वहां मच गई। मौके पर LIU, सेना इंटेलिजेंस, बम निरोधक दस्ता और पुलिस के आला अधिकारियों ने पहुंचकर जांच शुरू कर दी। धमाके में 4 जवानों के घायल होने की खबर है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। भारत के साथ ही पूरी दुनिया में धूम्रपान करने वालों की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है और इससे कई लोग जानलेवा बीमारियों के शिकार भी हुए हैं। तंबाकू और धूम्रपान से बुरे असर को देखते हुए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने इसके लिए एक प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद हर साल 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। चंडीगढ़ में एंटी टोबैको दिवस के मौके पर स्कूली बच्चों ने मुंह पर मास्क बांधकर जागरूकता रैली निकाली है और लोगों को तंबाकू के पदार्थों के इस्तेमाल न करने के संदेश भी दिए। मुस्लिम होने की वजह से नौकरी न दिए जाने वाले मुंबई के MBA ग्रेजुएट ज़ीशान खान को नौकरी मिल गई है। उन्हें अडानी ग्रुप ने नौकरी दी है। ज़ीशान के मुताबिक धर्म के आधार पर डायमंड एक्सपोर्ट कंपनी कृष्णा एक्सपोर्ट्स के नौकरी से इनकार के बाद उन्हें नौकरी के ढेरों ऑफर मिले, जिसमें अडानी ग्रुप का ऑफर सबसे अच्छा था। गाजियाबाद के सियानी गेट थाना क्षेत्र में 26 मई को लापता हुए ब्लू स्टार कंपनी के रीजनल मैनेजर पंकज सिंह को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई है। 26 मई को दिल्ली ऑफिस से निकले पंकज सिंह जब सुबह तक घर नहीं पहुंचे तो उनकी पत्नी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। 28 मई की सुबह उनका शव लावारिस हालत में हिंडन नदी में मिला था। साउथ वेस्ट दिल्ली के नजफगढ़ में हुए गैंगवार में कुछ बदमाशों ने एक शख्स की हत्या कर दी। 4 आरोपी एक स्विफ्ट कार में आए, ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिसमें रविंद्र की हत्या हो गई। हत्या करके भागने के दौरान गांव वालों ने एक बदमाश को दबोच लिया। दरभंगा में JDU किसान प्रकोष्ठ के नेता उपेंद्र यादव के पुत्र राकेश की आंख फोड़कर उसका कत्ल कर दिया गया है। लापता हुए राकेश का शव गांव के ही पास पड़ा मिला। उपेंद्र यादव ने अपने पड़ोसी जामुन और गंगो यादव पर जमीन विवाद के चलते हत्या करने का शक जाहिर किया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। इंदौर में गुंडों की सरेआम पिटाई पर बेशक सवाल उठ रहे हो, लेकिन CM शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में पुलिस का समर्थन किया है। CM ने इंदौर में पुलिस की हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि पुलिस गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, वो पुलिस के साथ खड़े हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि मानवाधिकारों को फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। राजस्थान के नागौर में कुम्हारी गांव के बाहर हुए जानवरों को फेंके जाने के मामले ने अब और ज्यादा तूल पकड़ लिया है। लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी शुरू किया तो मामला इतना बड़ा कि पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई। मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पूर्व भारतीय कप्तान सुनील गावस्कर ने कहा है कि टीम इंडिया को कोच की बजाय एक मेंटोर की जरूरत है। डंकन फ्लेचर के चले जाने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड फिलहाल टीम के लिए कोच की तलाश में जुटा है। दीपिका पादुकोण के बाद अब आलिया भट्ट भी अपनी मां के साथ एक विज्ञापन में दिखेंगी। एक शैम्पू ऐड में दोनों बचपन के कुछ सीक्रेट शेयर करती नजर आएंगी। मुंबई में जोया अख्तर दिल धड़कने 2 की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने वाली है। यह स्क्रीनिंग फिल्म के स्टारकास्ट, उनके दोस्तों और फैमिली के लिए रखी गई है। यह स्क्रीनिंग 3 जून को होगी, जबकि फिल्म 5 जून को रिलीज हो रही है। दीपिका पादुकोण ने रणवीर की तारीफ में ट्वीट किया है। दीपिका ने ट्वीट में लिखा है कि उन्हें रणवीर सिंह पर गर्व है। कुछ दिनों पहले रणवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में दीपिका भी की जमकर तारीफ की थी। अजय देवगन की अगली फिल्म दृश्यम का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। अजय इस फिल्म में एक मिडिल क्लास आदमी के रोल में। फिल्म मलयालम फिल्म की रीमेक बताई गई और 31 जुलाई को इसे रिलीज किया जाएगा। आमिर खान का कहना है कि फिलहाल वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार हैं। आमिर ने यह स्टेटमेंट अपने बढ़े हुए वजन को लेकर दिया है। फिल्म दंगल के लिए उन्होंने अपना वजन बढ़ा करके 90 किलो से भी ज्यादा कर लिया है।